अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि लोगो डिज़ाइन में पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस क्या होता है, क्यों ब्रांड्स की तरफ से नेगेटिव स्पेस लोगोस को प्रेफर किया जाता है और नेगेटिव स्पेस लोगो की कितनी कैटेगरीज हैं। तो ये सब कुछ आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस की। आसान अल्फाज में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो पॉजिटिव स्पेस वो होता है जिस पर हमारा फोकस होता है, यानी जिस जगह पर हम काम करते हैं, जिस जगह पर हम कलर वगैरह फिल करते हैं, जो हमारा टारगेट एरिया होता है उसको हम पॉजिटिव स्पेस कहते हैं। और जो नेगेटिव स्पेस होता है वो बेसिकली उस एरिया को कहा जाता है जिस पर हमारा फोकस नहीं होता, जहाँ पर हम कोई काम नहीं करते हैं, वो एरिया बेसिकली खाली पड़ा होता है, तो उसको हम नेगेटिव स्पेस कहते हैं। एक एग्जांपल के ज़रिए आप लोगों को समझाता हूँ। इस तस्वीर को गौर से देखें। यहाँ पर हमें दो चीज़ें नज़र आती हैं। अगर हमारा फोकस इस वाइट एरिया पर है तो हमें यहाँ पर एक गुलदान नज़र आता है, लेकिन अगर हमारा फोकस इस ब्लैक एरिया पर है तो हमें यहाँ पर दो फेसेस नज़र आते हैं। अब इसको गौर से समझें। अगर हमारा फोकस इस वाइट एरिया पर है जहाँ पर हमें ये गुलदान नज़र आ रहा है, तो हमारे लिए ये वाइट एरिया जो है ये पॉजिटिव स्पेस है और इस ब्लैक एरिया को हम नेगेटिव स्पेस कहेंगे। लेकिन अगर हमारा फोकस जो है वो इस ब्लैक एरिया पर है जहाँ पर ये फेसेस नज़र आ रहे हैं, तो फिर इस ब्लैक एरिया को जो है हम पॉजिटिव स्पेस कहेंगे और इस वाइट एरिया को नेगेटिव स्पेस कहेंगे। तो अब उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस क्या होता है। देखिए, लोगो डिज़ाइन में पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस जो हैं वो दोनों इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसलिए ये उसूल याद रखें कि जब भी हम लोगो डिज़ाइन करते हैं तो पॉजिटिव स्पेस पर तो हमारा फोकस होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम नेगेटिव स्पेस को भी जो है अपने माइंड में ज़रूर रखेंगे। क्योंकि बाज़ औक़ात जब हम कोई सिंबल ड्रा करते हैं तो अनइंटेंशनली जो है नेगेटिव स्पेस में हमारे पास कुछ यूनिक किस्म के शेप्स बन रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात वो इतने यूनिक होते हैं कि आपका सिंबल उस नेगेटिव स्पेस की वजह से मज़ीद जो है वो क्रिएटिव नज़र आता है। तो इसलिए हम पॉजिटिव स्पेस के साथ साथ नेगेटिव स्पेस को अपने माइंड में ज़रूर रखेंगे। अब ये बात कि ब्रांड्स की तरफ से क्यों नेगेटिव स्पेस लोगोस को प्रेफर किया जाता है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि नेगेटिव स्पेस की वजह से आपका लोगो जो है वो यूनिक बन जाता है, और ये यूनिकनेस जो है आपके लोगो को मेमोरेबल बनाता है। इसलिए ब्रांड जो है प्रेफर करते हैं नेगेटिव स्पेस लोगो को, क्योंकि वो मेमोरेबल होते हैं। इसके साथ साथ नेगेटिव स्पेस लोगोस जो होते हैं वो सिंपल होते हैं। जब भी हम नेगेटिव स्पेस लोगो डिज़ाइन करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि डिज़ाइन को सिंपल से सिंपल रखें, क्योंकि डिज़ाइन जितना सिंपल होता है उतना ही उसमें जो नेगेटिव स्पेस होता है वो विजिबल होता है, और इसी वजह से जो है ब्रांड इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि नेगेटिव स्पेस लोगोस जो होते हैं वो सिंपल होते हैं। इसके अलावा जो थर्ड क्वालिटी इसकी है जिसकी वजह से इसको प्रेफर किया जाता है वो ये है कि ये स्टैंड आउट करते हैं। हमारे पास हज़ारों लाखों की तादाद में जो है लोगो डिज़ाइन मौजूद हैं। तो अब अगर आपके पास नेगेटिव स्पेस लोगो हैं जो कि क्रिएटिव तरीके से डिज़ाइन किया हुआ होता है तो वो स्टैंड आउट करता है, उसकी एक अलग पहचान होती है, जिसकी वजह से ब्रांड्स जो हैं फिर नेगेटिव स्पेस लोगो को प्रेफर करते हैं। तो नेगेटिव स्पेस लोगो की ये तीन क्वालिटीज़ जो हैं इसको प्रेफरेबल बनाती हैं। ब्रांड्स इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि ये मेमोरेबल होता है, ये सिंपल होता है और ये स्टैंड आउट करता है। अब बात करते हैं नेगेटिव स्पेस लोगो की टाइप्स की। नेगेटिव स्पेस लोगो की बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स हैं। इसमें जो सबसे पहली टाइप है वो है डबल एंटेंड्रे। डबल एंटेंड्रे बेसिकली वो लोगो होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस को इस तरह प्रेजेंट किया जाता है कि हमें एक ही लोगो के अंदर जो है दो मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स नज़र आते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले एक लोगो दिखाया था कि यहाँ पर इस लोगो में हमारे पास गुलदान भी नज़र आ रहा है और यहाँ पर हमारे पास ह्यूमन फेसेस भी नज़र आ रहा है। तो इस किस्म के लोगों को जो है डबल एंटेंड्रे कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरी टाइप हमारे पास है वो है टाइपोग्राफिक नेगेटिव स्पेस लोगो। तो इस किस्म के लोगों में बेसिकली जो टाइपोग्राफी होती हैं उसमें से कुछ लेटर्स को जो है माइनस किया जाता है और इस तरह उसको निकाला जाता है कि वो फिर भी वहाँ पर विजिबल होते हैं। जिस तरह हमारे पास ये इटॉन का लोगो है, यहाँ पर ए को भी माइनस किया गया है और साथ में ओ को भी यहाँ से माइनस किया गया है, लेकिन फिर भी ये दोनों लेटर्स जो हैं यहाँ पर विजिबल हैं। तो इस किस्म के लोगों को टाइपोग्राफिक नेगेटिव स्पेस लोगो कहा जाता है। बेसिकली ये आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं, फिर आप आसानी से जो है इस किस्म के लोगोस वो डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे की क्लासेस में हम इंशाल्लाह इस पर प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म की ये जो टाइप्स हैं इसकी, इनको एक एक करके कोशिश करेंगे कि हम डिज़ाइन कर सकें। जो तीसरी टाइप हमारे पास है वो है हिडन इमेज लोगो।
तो हिडन इमेज लोगो बेसिकली वो नेगेटिव स्पेस लोगो होता है जिसमें सिंबल के अंदर एक इमेज को छुपाया जाता है। जिस तरह हमारे पास ये द थर्ड चाइल्ड का लोगो है, यहाँ पर दो चिल्ड्रन के जो शेप्स हैं उनको इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि इनके बीच में जो नेगेटिव स्पेस हैं वहाँ पर भी हमारे पास एक चाइल्ड का जो शेप है वो नज़र आ रहा है। तो इस किस्म के लोगों को जो है हिडन इमेज लोगो कहा जाता है। इसके बाद जो फोर्थ टाइप है हमारे पास वो है इनक्लोज नेगेटिव स्पेस लोगो। इनक्लोज नेगेटिव स्पेस लोगो वो होता है जिसमें बॉर्डर को नेगेटिव स्पेस के तौर पर यूज़ किया जाता है और उसके साथ पॉजिटिव स्पेस को इस तरह मिलाया जाता है कि उससे एक यूनिक सिंबल क्रिएट किया जाता है। जिस तरह हमारे पास ये WWF का लोगो है, यहाँ पर पांडा को जो है बहुत क्रिएटिव तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। जो वाइट स्पेस है उसको एज ए नेगेटिव स्पेस यूज़ किया गया है और ये जो ब्लैक स्पेस हैं यहाँ पर इसको एज ए पॉजिटिव स्पेस यूज़ किया गया है और इनके कम्बिनेशन से जो है एक खूबसूरत तरीके से पांडा को क्रिएट करके दिखाया गया है। तो इस किस्म के लोगों को जो है एनक्लोज नेगेटिव स्पेस लोगो कहा जाता है। तो ये बेसिकली 4 टाइप्स हैं नेगेटिव स्पेस लोगों की। आगे की क्लासेस में इंशाल्लाह हम जब प्रैक्टिस करेंगे लोगो डिज़ाइन पर तो फिर हम कोशिश करेंगे कि इनको एक एक करके हम क्रिएट कर सके। तो आज की क्लास का मकसद बेसिकली ये था कि आप लोगों को नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस के बारे में एजुकेट किया जाए और इसके साथ साथ ये हमें मालूम हो जाए कि नेगेटिव स्पेस लोगों की कितनी अहमियत है और हम किस तरह इसके ज़रिए से अपनी क्रिएटिविटी में मज़ीद इजाफ़ा कर सकते हैं। यहाँ पर यह बात समझ ले कि हर लोगो जो होता है वो नेगेटिव स्पेस लोगो नहीं होता और नहीं हम कोशिश करेंगे कि नेगेटिव स्पेस लोगो को जो है जानबूझकर हम इस तरह प्रेजेंट करें, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि पहले हम ये एनालाइज कर सके कि हम जो नेगेटिव स्पेस को प्रेजेंट कर रहे हैं वो उस ब्रांड के साथ जो है मैच कर रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद हम नेगेटिव स्पेस लोगों की तरफ जाएंगे। तो आज की क्लास यही तक थी। उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।